नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज पाटन, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। आज के लेक्चर में हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 फाइनाइट स्टेट मशीन पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन। एक फाइनाइट स्टेट मशीन को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो पहले हम बता चुके थे इसमें कि एक फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है और मूरे और मिली मशीन क्या होता है। तो एक फाइनाइट स्टेट मशीन 5 टपल का होता है। इसमें एम मशीन है जिसकी एस सेट ऑफ स्टेट्स, आई सेट ऑफ इनपुट, ओ सेट ऑफ आउटपुट, S0 इनिशियल स्टेट, F ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के आधार पर ही 2 प्रकार के ऑटोमेटा बनते हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है वह सेट ऑफ स्टेट्स इनटू सेट ऑफ इनपुट से उसका रेंज बनता है सेट ऑफ स्टेट्स में, और जो NDF है उसमें सेट ऑफ स्टेट इनटू सेट ऑफ आउटपुट से पावर सेट S में बनता है। हम ये जानते हैं कि चूंकि S इज ए सबसेट ऑफ 2 पावर S, S पावर सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी DFA इस NDF है। S ये जो सेट S है वह DFA का है और 2 पावर S यह NDFA का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एवरी DFA इज NDFA। और एक चीज़ ये देखना है कि ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा 5 टपल का है, वह बिना आउटपुट के है, विदाउट आउटपुट। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टार्टिंग स्टेट को हम S0 से घेरा करते हैं और शुरू में एरो लगा देते हैं। एक्सेप्टेड या फाइनल स्टेट कोई भी स्टेट हो सकता है, उसको हम डबल घेरा लगा देते हैं तो वो एक्सेप्टेड स्टेट बन जाता है। आगे हम 6वां टपल यदि इंट्रोड्यूस करें तो वह मूरे मशीन और मिली मशीन बन जाता है। इसमें मूरे मशीन तब बनेगा जब इसमें एक आउटपुट फंक्शन G इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर G मैपिंग है स्टेट से आउटपुट सेट तक, सेट ऑफ स्टेट से सेट ऑफ आउटपुट तक। इस डेफिनेशन को देखने से ये क्लियर है कि स्टेट के एवरी एलिमेंट, S के एवरी एलिमेंट के लिए एक हमें आउटपुट मिलेगा। एवरी स्टेट हैज़ 1 आउटपुट। मिली मशीन एक 6 टपल है। इसमें S सेट ऑफ स्टेट, I सेट ऑफ इनपुट, O सेट ऑफ आउटपुट, S0 इनिशियल स्टेट, F सेट ऑफ ट्रांजिशन सेट और F और G जो है वह मैपिंग है S इंटू I से लेकर O तक। तो ये जो मिली मशीन है उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट with an input gives a output, that is every pair of S and I, S और I के हर पेयर के लिए एक आउटपुट होता है। तो मिली मशीन में एक इसमें देखना है, मिली मशीन में कि मोर देन 1 आउटपुट होगा। यहाँ नोट करना है मूरे और मिली मशीन दोनों ही आउटपुट वाले हैं विथ आउटपुट। इन दोनों में फाइनल स्टेट का होना जरूरी नहीं है। फाइनाइट स्टेट मशीन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। एक हमें टेबल दिया जाता है, उससे हमको मिली मशीन या मूरे मशीन बनाना होता है, या
मशीन दिया गया है तो टेबल बनाना पड़ता है। दूसरा प्रकार है मुरे या मिली मशीन यदि बनी हुई दी गई है तो हमको उसका आउटपुट ज्ञात करना होता है। अगला चौथा प्रकार है मुरे मशीन यदि दी गई है तो उसे मिली मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मिली मशीन दी गई है तो मुरे में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उस पर हम देखेंगे 5वें में एक्सेप्टिंग स्ट्रिंज की जांच करना, या ऐसा मशीन बनाना है जो दिए गए स्ट्रिंज को एक्सेप्ट करे। मुरे मशीन और मिली मशीन के टेबल के प्रारूप इस प्रकार से होंगे। टेबल ऐसे बनेंगे। चूँकि मिली मशीन की डेफिनेशन है आउटपुट फंक्शन का जी मैपिंग है एस क्रॉस आई से ओ में, एस स्टेट फंक्शन है, आई इनपुट फंक्शन है और ओ आउटपुट फंक्शन है, तो यहाँ इनपुट इनसाइड द स्टेट लिखेंगे। ये इनपुट है। इस टेबल में देखें, इस टेबल में इनपुट मान लीजिए 0 है, तो इससे संबंधित स्टेट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा यही लिखना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट में S0 लिखा, यहाँ मान लीजिए इनपुट 0 देने पर S1 स्टेट आ जाता है, तो उससे संबंधित आउटपुट क्या है ये हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, स्टेट के साथ आउटपुट। उसी प्रकार दूसरा जो इनपुट हमने लिया यदि दिया गया है तो यही स्टेट शुरुआती स्टेट के लिए 1 इनपुट डालने पर क्या स्टेट बनेगा, अगले किस स्टेट में जाता है उसको देखना है और उसके आउटपुट को लेना है, यहाँ पर लिखना है। मुरे मशीन में आ जाए। मुरे मशीन की डेफिनेशन है आउटपुट फंक्शन सेट ऑफ स्टेट्स से सेट ऑफ आउटपुट, यानी सेट एस के प्रत्येक एलिमेंट से संबंधित एक ही आउटपुट होगा, यानी एक कॉलम बनेगा आउटपुट का। ये कॉलम इस प्रकार से है। यहाँ पर स्टेट रहेगा S0, S1, S2 इनिशियल स्टेट और बाकी स्टेट्स। इस स्टेट से संबंधित आउटपुट क्या होगा ये यहाँ लिखा जाएगा। प्रत्येक स्टेट से संबंधित आउटपुट यहाँ लिखा जाएगा। और इसलिए हम इसको जब टेबल डायग्राम बनाते हैं तो स्टेट यहाँ लिखते हैं ऑब्लिक आउटपुट करके लिख दिया जाता है, S0 ऑब्लिक आउटपुट या S1 ऑब्लिक आउटपुट, जो भी उसका आउटपुट है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्टेट के लिए एक ही आउटपुट होता है, इसलिए हम एक स्टेट से संबंधित आउटपुट को उसी घेरे के अंदर डाल देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ फाइनाइट स्टेट मशीन फॉर ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के लिए हमको फाइनाइट स्टेट मशीन बनाना है, जिसमें 3 स्टेट दिए गए हैं, रेड, येलो और ग्रीन, और इनपुट दिया गया है टाइम फैक्टर है इनपुट 0 और 1। इनपुट 0 हम तब कहेंगे जब निर्धारित समय अंतराल से कम लिया जाए, और 1 तब कहेंगे जब निर्धारित समय अंतराल पूरा हो, वो वाला समय। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर हम ग्रीन स्टेट में अभी हैं, ये स्टेट की पोजीशन हो गई ग्रीन, तो निर्धारित समय से पहले तक हम उसी स्टेट में रहेंगे। सपोज निर्धारित समय 1 मिनट है, तो 1 मिनट से पहले तक हम ग्रीन स्टेट में रहेंगे, और जैसे ही 1 मिनट हुआ हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल से येलो सिग्नल हो जाएगा। तो जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हुआ, इनपुट हमने 1 डाला, तो अगला स्टेट येलो हो जाएगा। अब येलो में 1 मिनट से कम समय तक रहना है, तो येलो में जब हम इनपुट 0 डालेंगे, 1 मिनट से कम समय इनपुट 0 डालेंगे तो येलो। इसके बाद जब हम एक आउटपुट डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड आउटपुट, रेड स्टेट हो जाएगा। रेड स्टेट में 1 मिनट तक रहेंगे हम तो 0। 1 मिनट जैसे ही हुआ तो अगला स्टेट ग्रीन में पहुंच जाएंगे, ये 1। यदि हम इसका टेबल बनाएं तो टेबल इस प्रकार से बनेगा, स्टेट ग्रीन, येलो, रेड। इनपुट 2 प्रकार के हैं, 0 मीन्स लेस देन 1 मिनट एंड 1 मीन्स टाइम कंप्लीट। तो जब G में 0 इनपुट डालेंगे तो G, 1 इनपुट डालेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, Y हो जाएगा। इसी प्रकार
येलो है 1 मिनट से कम समय तक येलो रहेगा, जैसे ही 1 मिनट हुआ रेड हो जाएगा। अगले रेड है 1 मिनट से कम समय में रेड ही रहेगा, और जैसे ही 1 मिनट हुआ वह ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम दिए गए ट्रांजिशन डायग्राम के लिए, स्टेट डायग्राम के लिए हम स्टेट टेबल बना सकते हैं। इसी प्रकार स्टेट टेबल से हम स्टेट डायग्राम भी बना सकेंगे। एक और क्वेश्चन है, डिजाइन अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA हमें ज्ञात करना है। द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑटोमेशन बीइंग L इक्वल टू ब्रैकेट A पावर n इंटू B सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल 0। n का मान 0 भी हो सकता है या 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमें ये लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। A पावर n इंटू B, ऐसे लैंग्वेज को मशीन स्वीकार करेगा जिसका एंडिंग B पर हो, उसे स्वीकार करेगा, भले ही कितनी भी बार A रिपीट हो। A रिपीट नहीं भी हो तब भी B से एंड होना चाहिए, तब उस लैंग्वेज को मशीन स्वीकार करेगा। इसके लिए हम देखते हैं, मान लीजिए शुरुआती स्टेट S0 है तो एरो लगा देंगे। अब n इक्वल टू 0 लेने पर मिल गया पहला एलिमेंट लैंग्वेज का B, तो S0 में एक सिंगल एलिमेंट B इनपुट के रूप में डालेंगे। S0 स्टेट में B एक बार रखेंगे तो S1 आ जाएगा, और यहाँ पर इंड हो गया, एक बार B डालने पर इंड हो गया, तो यह फाइनल स्टेट हो गया। मान लीजिए हम इस फाइनल स्टेट में आने के बाद, S1 में आने के बाद फिर से A लेते रहें, तो यह फिर एक नए स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि B के बाद A नहीं आ सकता। यहाँ पर देखते हैं A पावर n इंटू B, तो S1 में A डालेंगे तो S2, या एक बार B डालने के बाद फिर B डाल देंगे तो भी वह नई स्टेट में पहुँच जाएगा S2 में। अब S2 में आने के बाद चूँकि यहाँ शुरुआत हुआ है A से, तो फिर से जब हम A करेंगे तो स्टेट S2 में रहेगा, या एक बार B आ चुका है फिर यदि हम B लेंगे तो उसी स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक्सेप्टिंग स्टेट हमारा है A0 इंटू B इज इक्वल टू B। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमने B इनपुट तो ले लिया, A इनपुट जब हम लेंगे तो सिस्टम वहीं, स्टेट वहीं पे रहेगा। मूव तभी करेगा जब हम उसको एक B देंगे, क्योंकि उसके बाद वो फाइनल स्टेट में जाएगा। तो एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई इसमें केवल B, S0 में B डाल दिया तो S1 हो गया, या A इंटू B, S0 से एक बार हम A में फिर S0 से S0 में आए, इनपुट A देकर, और उसके बाद एक B, तो ये फाइनल स्टेट बनेगा। A स्क्वायर B मीन्स S0 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 बार A में यहीं पर वापस उसी स्टेट में पहुंचेंगे, 2 बार A देने पर फिर हम B में आ जाएंगे, तो ये भी एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। A पावर 3 इंटू B मीन्स 3 बार A इनपुट देने पर S0 में ही सिस्टम रहेगा स्टेट में, और B देंगे तब वह आएगा। शेष जो स्थितियां हैं उसमें नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट कहा जाएगा। जैसे A, सिंगल A, S0 से सिंगल A किया तो S0 में ही रहेगा, 2 बार A स्टार्टिंग स्टेट से 2 बार हम A यहीं रहेगा S0 में, या 3 बार A करें तो भी। साथ ही साथ जैसे देखें B इंटू A, जब हम B इनपुट देते हैं S0 में तो S1 पहुंच गया, फिर हम A देंगे तो चूंकि A पे एंडिंग हो रहा है तो वह किसी तीसरे स्टेट S2 में रहेगा। इसी प्रकार B स्क्वायर A मीन्स एक बार B देने के बाद फिर से हम B इनपुट दे रहे हैं, 2 बार B इनपुट दे दिया तो यह S2 स्टेट में पहुंच चुका है, यह फाइनल स्टेट नहीं होगा। फिर हम चाहे इसमें A डालें चाहे B डालें, ये S2 स्टेट में रहेगा। फाइनल स्टेट तभी मिलेगा जब हम उसको इंड करें B से। अब इसका स्टेट टेबल देखिए, स्टेट टेबल है S0 में A इनपुट देते हैं तो S0,
S0 में A इनपुट देने पे S0 मिला, S0 में B इनपुट देने पे S1, S0 में B इनपुट देने पे S1 मिला, S1 में A इनपुट देने पे S2 मिला, S1 में A इनपुट देने से S2 मिला, S1 में B इनपुट देने से S2 मिला, S1 में B इनपुट देने से S2 मिला, S2 में A इनपुट देने से S2 मिला, S2 में A इनपुट देने से वहीं S2 रहा, S2 में B इनपुट देने से S2 रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट रिकॉग्नाइजेस ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस। फर्स्ट, द सेट ऑफ बिट स्ट्रिंग्स दैट बिगेन विथ 2 zeros। यहाँ पर देखें, मान लीजिए S0 इनिशियल स्टेट है। एक्सेप्टिंग स्टेट क्या बनेगा हमारा, जब हम 2 बार 0 देंगे तभी यह फाइनल स्टेट में पहुँचेगा। यदि एक बार हमने 0 दे दिया तो फाइनल स्टेट में नहीं जाएगा, या 0 के बाद 1 दे दिया तो भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुँचेगा, या 1 के बाद में 0 दे दिया तो भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए S0 इनिशियल स्टेट है। चूँकि 2 0 इसको चाहिए, 1 0 तो हमने यहाँ से दे दिया, फिर एक और 0 देंगे, ये 2 0 जैसे ही ये इनपुट पाएगा तो ये अपने फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा S2 में। यदि हम शुरू में A दे देते हैं, 1 दे देते हैं इनपुट, S0 में 1 इनपुट दे देते हैं, तो वह किसी अन्य तीसरे स्टेट में पहुंच जाता है, मान लीजिए है S3। यदि हम S0 से इनिशियल स्टेट में शुरू में 0 डालेंगे तो इनके पास संभावना रहेगी कि आगे उसको 0 इनपुट देना है कि 1 इनपुट देना है। जैसे ही ये 0 इनपुट पाता है तो फाइनल स्टेट पहुंचता है, लेकिन जब 1 इनपुट पाएगा तो यह तीसरे स्टेट में पहुंच जाएगा, मीन्स S3 में। इसी प्रकार जब 2 बार 0 हो चुका है, S0 से S1 आने के लिए और S1 से S2 आने के लिए 2 बार 0 हो चुका है, तो तीसरी बार भी जब हम उसमें 0 डालेंगे तो वह S2 स्टेट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछली जो 2 स्थितियां हैं, एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर, पिछली 2 स्थितियों में वह 0 पा चुका है, इसलिए वो फाइनल स्टेट में ही रहेगा। इसी प्रकार 2 बार 0 पा लेने के बाद S0 के बाद 1 0 2 0 पा लेने के बाद ये फाइनल स्टेट पहुंच गया है। यदि हम इसमें 1 इनपुट भी डालते हैं तो भी यह फाइनल स्टेट में ही रहेगा, और इसलिए यहाँ पर सेल्फ लूप बन रहा है S2 में, इनपुट 0 लेके भी और इनपुट 1 को लेकर भी। The set of bit strings that contain 2 कंसेक्यूटिव 0, 2 लगातार 0 पाने के बाद में क्या स्थिति बनेगी। तो मान लीजिए ये S0 है, एक 0 हम दे दिए S1 में आ गया, फिर अब 0 इनपुट देंगे तो S2 में आ गया, ये फाइनल स्टेट बन गई। अब हम देखते हैं S0 में ध्यान केंद्रित करें। S0 में 0 इनपुट पाने से S1 में पहुंचा था। S0 में यदि हम 1 इनपुट देंगे तो यह उसी में रहेगा। एक बार 0 पाने के बाद में वह एक बार और 0 पाएगा तो फाइनल स्टेट में आएगा, लेकिन 0 के बाद फिर 0 हम देते हैं तो वो फाइनल स्टेट में कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक 0 और एक 0 यहाँ से S1 से S2 आने में एक 0 और S2